हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का द आइडियल क्लासेज में स्वागत है। आज है 18 अक्टूबर और हम लोग पढ़ेंगे 18 अक्टूबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो हम लोग चलते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसको 2 मिनट रिवीजन कर लें। तो किस शहर में अडानी और गूगल द्वारा भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाया जाएगा? यह है विशाखापट्टनम में। भारत में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन बन गया? तो तेलंगाना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह है 42%। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 85वां। पिछले साल भारत का स्थान 80वां था। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया? 30 नवंबर 2025 तक। पंकज धीर का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे जो महाभारत में कर्ण का रोल किए थे। किस शहर में टेक भारत और गूगल क्लाउड इंडिया ने पब्लिक गुड के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? विशाखापट्टनम में। किस शहर में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। किसके द्वारा रेड्डी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक किताब लिखी गई? अनिल चौहान, जो कि सीडीएस हैं भारत के। वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं ये, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ। 15 अक्टूबर 2025 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 94। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास शुरू हुआ? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। किस देश की प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या को 2 दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर आई हैं? तो ये है श्रीलंका। तो इस तरह से हम लोग का रिवीजन समाप्त हुआ। हम लोग अब चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है बुसान में। कहाँ? बुसान। भारत दक्षिण कोरिया भारत और दक्षिण कोरिया द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास आईएन रोकन आरओकेएन का पहला संस्करण 13 अक्टूबर 2025 को दक्षिण कोरिया के बुसान नेवल बेस में शुरू हुआ। जो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना, एक कोरिया गणराज्य नौसेना का थे, के बीच बढ़ती रणनीति साझेदारी में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। अगर हम लोग कुछ युद्धाभ्यास देख लें तो स्लिनेक्स श्रीलंका और भारत के बीच है। जुलाई स्टॉर्म तो रूस होस्ट करेगा। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच है। इंद्र युद्धाभ्यास भारत और रूस के बीच है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच है। उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच है। टेलिसमैन सेबर नामक सैन्याभ्यास यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच। उल्ची फ्रीडम सैन्याभ्यास यूएसए और दक्षिण कोरिया के बीच। ये आपको 2 बार हो गया है। ब्राइट स्टार 2025 मिस्र और यूएसए के बीच। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच। खान क्वेस्ट सैन्याभ्यास मंगोलिया होस्ट कर रहा है। मैत्री जो है अभ्यास मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच, इसका 14वां संस्करण मेघालय में होस्ट हुआ है। संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ भारत और अमेरिका। इंद्र इंद्र 2025 सैन्याभ्यास भारत और रूस। समुद्र शक्ति सैन्याभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में। सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, जिमैक्स सब भारत और जापान के बीच है। शक्ति और वरुण भारत और फ्रांस के बीच है। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, तो आपको कल भी हम बताए थे कि 21 जून, कब? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जाता है 2025 का, विशाखापट्टनम ही होस्ट किया है। अगर दिल्ली ही को देखें तो सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है दिल्ली होस्ट किया है। कोच्चि की बात करें तो विश्व सागौन सम्मेलन की मेजबानी पहली बार कोच्चि में हुआ है। ठीक है, भारत में पहली बार कहाँ हुआ है? कोच्चि में विश्व सागौन सम्मेलन। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली दुनिया की 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये हैं आपके भरत थम थम्मीनेनी। भरत थम्मीनेनी। आंध्र प्रदेश के कर्नूल कर्नूल के रहने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कर्नूल के पर्वतारोही भरत थम्मीनेनी दुनिया के छठे सबसे ऊंचे पर्वत माउंट चो ओयू माउंट चो ओयू 8188 मीटर पर चढ़ाई करने के साथ दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 पर फतह पा ली है। अगर 14 सबसे ऊंची चोटी है उसमें से ये 9 पर फतह पा लिए हैं। ठीक है। अगर हम लोग देखें, सबसे पहले देखते हैं कि ये किन किन चोटियों पर चढ़ाई किए हैं। तो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है और इसकी लोकेशन आप सभी को मालूम है, ये नेपाल में। तो इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है आपको 8848.86 मीटर। ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें माउंट मनासलू की, तो ये नेपाल के पश्चिमी मध्य हिस्से में स्थित है और इसकी ऊंचाई है आपका 8163 मीटर। ठीक है। अगर बात करें माउंट लहोत्से की, तो ये भी डिस्कशन पहले नहीं किए। इसकी सीमा जो है नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। माउंट लहोत्से जो है इसकी सीमा नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगर हम फिर नेक्स्ट देखें माउंट अन्नपूर्णा, तो ये नेपाल में है और इसकी हाइट जो है 8091। कितना? 8091 मीटर। ठीक है। बात करें कंचनजंगा की, तो ये भारत में सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है और इसकी हाइट है 8586। कितना? 8586 मीटर। ठीक। बात करें माउंट मकालू की, तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। कहाँ? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर। और इसकी हाइट है 8485 मीटर। ठीक है। बात करते हैं माउंट सिसपंगमा, तो ये जो है तिब्बत के एरिया में है और ये नेपाल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी हाइट है 8000 मीटर। ठीक है। अगर बात करें हम लास्ट में माउंट धौलागिरी पर चढ़ाई करने की, तो ये जो है नेपाल में स्थित है और दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में 7वें स्थान पे है। अगर दुनिया के जितने भी सबसे ऊंचे पर्वत है उसमें 7वें स्थान पे ये आता है। ठीक है। तो आप इसको अगर काउंट कीजिएगा तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये हो गए और इनका 9वां जो है माउंट चो ओयू। ठीक है। जो 8188 मीटर है। तो इस तरह से ये 14 में से 9 चोटियों पर फतह पा लिए हैं और सभी चोटियां जो है 8000 मीटर से ऊंची है। ठीक है। ये सभी चोटियां 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई पे है। अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो इसमें देखें अरुणिमा सिन्हा। इनकी बात करें तो हमने अभी अभी माउंट एवरेस्ट की बात की है। किसकी बात की है? माउंट एवरेस्ट की, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। उस पर फतह पाने वाली पहली दिव्यांग ये हैं। अरुणिमा सिन्हा जो भी है, तो ये है पहला दिव्यांग जो है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किए हैं। ठीक है। भरत हिमनी तो देख लिए हम लोग। देखते हैं विश्वनाथ कार्तिकेय। इसकी बात करें तो हमने देखा है कि माउंट किलिमंजारो और हाल ही में इन्होंने फतह किया है। माउंट किलिमंजारो को हाल ही में इन्होंने फतह किया है। लेकिन दुनिया की 7 चोटियों पर विजय पाने वाले ये सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। महज 16 वर्ष 16 वर्ष में
इन्होंने यह कीर्तिमान रचा है। प्रियंका मोहिते 8,000 मीटर से ऊंची 5 चोटियों पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भारत को हाल ही में कितने वर्ष के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है 3 वर्ष के लिए। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए 7वीं बार चुना गया है। कैवी बार? 7वीं बार, यानी इससे पहले भारत 6 बार इसका सदस्य रह चुका है। यह कार्यकाल 2026 से 2028 यानी 26, 27 और 28 3 साल हो गया तक रहेगा, जो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा। यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्य देश हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा करती है। भारत पहले भी इसका 6 बार सदस्य रह चुका है। इसकी फॉर्मेशन ईयर 15 मार्च 2006 को हुआ है। और यूएनएचआरसी के जो वर्तमान में हेड हैं, ये हैं जुर्ग लाउबर। जुर्ग लाउबर ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हेड हैं, अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान शिपयार्ड को हाल ही में कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? ये है मिनी रत्न। हम लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो उसको हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है और यह दर्जा 14 अक्टूबर 2025 को दिया गया था। यह शिपयार्ड की वित्तीय पुनरुद्धार और परिचालन उत्कृष्टता की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। संदर्भ अगर देखें इसका, तो मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान करता है। इसका महत्व क्या है? यह दर्जा भारत के समुद्री और रक्षा क्षेत्रों में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के बढ़ते योगदान को मान्यता देता है। अगर इसका स्थापना की बात करें तो 1941 में, कब? 1941, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत की जहाज निर्माण क्षमता का एक प्रमुख स्तंभ रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि अब 3 कैटेगरी होते हैं इसमें। कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो एक तो महारत्न कैटेगरी होती है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, यानी आप कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, इसका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहेगा, इसकी क्या वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल इसका क्या स्टेटस है। ठीक है, इस आधार पे ये कुछ पैरामीटर होते हैं जिस हिसाब से इसे कैटेगराइज किया जाता है। तो हम लोग बात करते हैं महारत्न कंपनियों की, तो सबसे अधिक स्वायत्तता इसकी होती है, फाइनेंशियल स्वायत्तता। ठीक है, 5,000 करोड़ तक ये निवेश कर सकती है। कितना? मैक्सिमम 5,000 करोड़ तक ये निवेश कर सकती है। तो ये महारत्न कंपनियां के अंदर आएगी। नवरत्न कंपनियों की बात करें तो 1,000 करोड़ तक निवेश करेगी, नवरत्न कंपनियां के अंदर आएगी। और मिनी रत्न कंपनियां ये 500 करोड़ यानी अपनी कुल संपत्ति के बराबर राशि का निवेश कर सकती है, तो ये मिनी रत्न कंपनियां में आएगी। जैसे कि सबसे पहले महारत्न कंपनी वित्तीय स्वायत्त की बात हम लोग अभी किए कि 500 करोड़, नवरत्न का 1,000 करोड़, मिनी रत्न का 500 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हैंगर हिल्स के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 102वां स्थान। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हैंगर हिल्स के वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में 102वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो कि बहुत ही गंदा स्थिति है इसका, जो भूख की गंभीर श्रेणी में आता है। और इस सूचकांक में भारत का स्कोर 25.8 है, जो कि सही नहीं है। रैंक अगर देखें तो भारत का 102वां है, कुल देश 123 है और स्कोर भारत का 25.8 है। श्रेणी गंभीर स्थिति में है। वैश्विक स्तर पर 5 स्कोर से कम वाले शीर्ष देश आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्निया और
हर्जेगोविनिया, बुल्गारिया, चिली और चीन है। वहीं अंतिम स्थान पर 123वां देश सोमालिया है। अगर कुछ रैंकिंग देखें हम लोग, तो वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत को 38वां स्थान प्राप्त है। टॉप पर स्पेन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वां स्थान पे है और टॉप में सिंगापुर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 38 नंबर पे है भारत और शीर्ष देश पे है, टॉप में है स्विट्जरलैंड। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 42वां है और टॉप पे न्यूजीलैंड है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत का स्थान 41वां है और टॉप पे स्विट्जरलैंड है। न्यू न्यू में न्यूमबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 भारत का सबसे सुरक्षित शहर मैंगलोर कर्नाटक में है और वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो इसको रैंक 49वां मिला है। जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 भारत 131वें स्थान पे है और टॉप पे आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत 115वें स्थान पर और टॉप में आइसलैंड है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत का स्थान 99वां है और टॉप पे फिनलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 71वां स्थान पे भारत है और टॉप पे स्वीडन है। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पे और टॉप में डेनमार्क है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग 2025 में भारत 118वां रैंक पे है और टॉप में फिनलैंड है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत 14वें स्थान पे, टॉप में बुर्किना फासो है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वां स्थान पे है और टॉप में नॉर्वे है। करप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 96वां स्थान पे है और टॉप में डेनमार्क है। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन मनाया जाता है? ये है आपका 17 अक्टूबर। हर वर्ष 17 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 2025 में इस दिवस की थीम क्या है? तो परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर सामाजिक एवं संस्थागत दुर्व्यवहार का अंत करना। Ending social and institutional abuse by ensuring respect and effective support for families। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 16 अक्टूबर। आप कहिएगा कि इस क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा लेकर आ गए। ठीक है, हम 16 तारीख के क्लास में हम इसको बतलाए थे, लेकिन उसमें कुछ छूट गया था और कुछ दिक्कत भी आ गई थी, जिस कारण इस क्वेश्चन को हमको फिर से लाना पड़ा। तो उसमें दो चीज प्रॉब्लम था। पहला कि हम इस एक प्रॉब्लम था, इसका थीम हम उसमें बाय मिस्टेक गलत बता दिए थे। इसका थीम जो है बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य के लिए हाथ मिलाएं। इसका थीम क्या है? हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस की याद में हर वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। यह दिवस विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष के द्वारा मनाया जाता है। डेट के लिए कंफर्म रहिएगा, डेट सही था, सिर्फ इसका थीम में ऊपर नीचे हो गया था, जिस कारण इस क्वेश्चन को हमको फिर से लाना पड़ा। अगर आप बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय की, तो ये आपको रोम में है, रोम इटली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट अगर हम लोग देख ले तो 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, 4 अक्टूबर को विश्व पशु संरक्षण दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस और ये जो है अक्टूबर के हर पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो 2025 में
पहला सोमवार जो है 6 अक्टूबर को आया था, इसलिए 2025 में 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। भारतीय वायुसेना दिवस 2025 8 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के किस जिले में एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी है, जो नागालैंड का पहला एक्वा पार्क है? तो ये है आपका मोकोकचंग में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2025 को वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से नागालैंड के मोकोकचुंग जिले में अ, एकीकृत एक्वा पार्क की आधारशिला रखी। यह मत्स्य संपदा योजना के तहत है। किसके तहत है? मत्स्य संपदा योजना के तहत है। ये पार्क मत्स्य पालन से संबंधित विकास गतिविधियों का केंद्र बनेगा। इसका फोकस मछली और बीज उत्पादन पर रहेगा। यह नागालैंड के मत्स्य पालन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने में मदद करेगा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, अतिरिक्त प्रभार मिला है इनको, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। अगर हम बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में एक पर्व मनाया जाता है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, इसे नागालैंड में धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये है आपके मैत्री 2। ये क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं, ठीक है। थोड़ा इसमें चेंज करके प्रश्न लाया हूं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पे इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ और था, और यहाँ पे हम डायरेक्ट पूछे कि अंटार्कटिका में भारत के चौथे रिसर्च सेंटर का नाम बताएं जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो होता क्या है कि एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, इस व्यू से सिर्फ इस क्वेश्चन को हम लाए हैं। आप जिसे आप क्वेश्चन को पूर्ण रूप से एग्जाम में बनाकर आए। आईसी वाइल्डरनेस मतलब बर्फीला और वीरान इलाका जहां कोई चहल पहल नहीं हो। यह जनवरी 2029 तक निर्मित और तैयार हो जाने पर मैत्री 2 बर्फीले महाद्वीप महाद्वीप पर भारत का चौथा रिसर्च सेंटर बन जाएगा। पहला रिसर्च सेंटर कौन सा है? तो दक्षिण गंगोत्री कुछ वर्षों तक संचालित रहा, बर्फ में दब जाने के कारण बंद कर दिया गया है। यानी ये दक्षिण गंगोत्री जो है, ये अभी निष्क्रिय स्थिति में है। मैत्री जो 1989 से कार्यरत है, ये एक्टिव है अभी। भारती जो 2012 से कार्यरत है, ये भी एक्टिव है। और मैत्री 2 जिसे अक्टूबर 2025 में मंजूरी मिली है, ये बनेगा। और ये मैत्री 2 जो है, ये मैत्री का स्थान लेगा। ये रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका के वन्य क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट डेटा इकट्ठा करने में भारत के वैज्ञानिक समुदाय की मदद करते हैं। मैत्री 2 की बात करें, तो आपको पिछले क्लास में हम बतलाए भी थे कि मैत्री 2 जो है, यहाँ पे कितने वैज्ञानिकों का आवासन का व्यवस्था किया गया है, वगैरह वगैरह डिटेल्स में इसको हम बतलाए थे। आईसीसी द्वारा सितंबर 2025 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये अगर मेल कैटेगरी में देखें तो अभिषेक शर्मा, और फीमेल कैटेगरी में देखें तो स्मृति मंधाना, यानी ए और बी दोनों। आईसीसी ने भारतीय टी20 के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और भारतीय महिला टीम के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सितंबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के सम्मान से नवाजा है। अगर कुछ आईसीसी के बारे में देख लें, तो इसकी स्थापना 1909 में मुख्यालय दुबई यूएई और इसके अध्यक्ष जय शाह हैं। और आईसीसी का जो सीईओ बने हैं नए, संजोग गुप्ता। ब्रिंग इट होम गाना जो है, ये इसका अपना ऑफिशियल है। महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर ऊंचाई देने के दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गूगल के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता कौन? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सॉरी सॉरी सॉरी, दक्षिण अफ्रीका जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? महेंद्र सिंह धोनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष टीम समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणाली ग्रिड का नाम बताएं जिसकी खरीद भारतीय सेना ने शुरू की है। तो ये है सक्षम। क्या है? सक्षम। इस क्वेश्चन को भी हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे, लेकिन इसमें हम सक्षम का फुल फॉर्म नहीं बताए थे। सक्षम का फुल फॉर्म नहीं बताए थे और इस क्वेश्चन को हम कुछ चेंज करके लाए हैं। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एग्जाम में किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको सफलता मिलेगी। आप कोई भी प्रश्न में फंसिएगा नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो यह एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण नेटवर्क है जिसे वास्तविक समय में दुश्मन के ड्रोन का पता लगाना, ट्रैक करना, पहचानने और उसे बेअसर करने के लिए डिजाइन किया जाता है। सक्षम, जो जिसका फुल फॉर्म हम पिछले क्लास में नहीं बता पाए थे, तो सिचुएशनल अवेयरनेस फॉर काइनेटिक सॉफ्ट एंड हार्ड किल एसेट्स मैनेजमेंट, एकीकृत वायु संपदा नियंत्रण में एक बड़ा कदम है। सक्षम सिस्टम क्या क्या करता है? सक्षम सिस्टम जो है क्या क्या, इसका काम क्या है, किस तरह से वर्क करता है? तो सक्षम एक ऐसा सिस्टम है जो कई तरह के ड्रोन रोधी हथियारों और सेंसरों को आपस में जोड़ता है। यह रडार, कैमरे और दूसरे उपकरणों से मिले डेटा को एक साथ मिलाकर तुरंत खतरे की जानकारी और जवाब देने के तरीके को दिखाता है। ठीक है, अगर कुछ ऑप्शन की हम बात करें, अगर आइरिस को देखें, आइरिस तो पहला एआई टीचर, भारत का पहला एआई टीचर है जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इसको लॉन्च किया गया है। सूर्यांशु की अगर हम बात करें तो ये सोलर बोट है। क्या है? सोलर बोट है। और विक्रम की बात करें तो ये देश की पहली स्वदेशी निर्मित चिप है। ठीक है, स्वदेश निर्मित चिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चले हम, यह एक अत्याधुनिक कमांड और नियंत्रण सॉरी किस देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन हर्बल औषधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई? तो यह है आपका इंडोनेशिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जड़ी बूटी चिकित्सा नियामक सहयोग की 16वीं वार्षिक बैठक 14 से 16 अक्टूबर 2025 तक जकार्ता, इंडोनेशिया में आयोजित की जा रही है। ठीक है, इंडोनेशिया, अगर राजधानी की बात करें तो जकार्ता, राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, आधिकारिक भाषा इंडोनेशियाई मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पे चले तो चीन, चीन जो है एससीओ 2025 होस्ट कर रहा है, होस्ट किया है। एससीओ 2025 जो है कौन होस्ट किया है? चीन ही होस्ट किया है। अगर थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक में बीम स्टेक का छठा समिट हुआ है। अगर ब्राजील की बात करें तो ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स ब्रिक्स समिट जो है 2025, यही ब्रिक्स समिट 2025 जो है ब्राजील ही होस्ट किया है। एक और अगर देख ले ब्राजील से तो COP30 ये होस्ट करेगा। तो
तो इस तरह से आज का हम लोग का करंट अफेयर समाप्त होता है और हम लोग देखते हैं पिछले क्लास का जो होमवर्क दिए थे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 किस तारीख को मनाया जाता है। तो अभी भी हम पीछे स्लाइड में बतलाए थे कि 6 अक्टूबर यानी अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जो सोमवार आता है, अक्टूबर का जो पहला सोमवार है, उस दिन जो भी तारीख पड़ेगा उस दिन पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 2025 में 6 अक्टूबर पड़ा सोमवार को, इसलिए 6 अक्टूबर को ये मनाया गया है। हाल ही में भारत को वर्ष 2026 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का सदस्य चुना गया है? तो इकोसॉक। किसके लिए? इकोसॉक के लिए। ये कल का आपका होमवर्क रहेगा कि निम्न में से किसे 2025 में दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में पहला स्थान दिया गया है। ये हैं आपके 4 ऑप्शन और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन, किस देश ने असमिया गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि देते हुए अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रखा है? ये है 4 ऑप्शन और इसमें से आपको जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ और भी भाई बंधु दोस्तों को इस क्लास का बेनिफिट मिले और वो अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।